तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए सही तरीके से। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग पिक पॉकेट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, मतलब एक इंस्पेक्टर है और एक पिक पॉकेट है, मतलब चोर है, उसको चेज करा जा रहा है। द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड वी, मतलब जो पुलिस वाले हैं वो जीप पर बैठे हुए हैं और उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, चेंज नहीं हो रही है स्पीड, वो वी है। द पिक पॉकेट राइड्स ऑन अ मोटरसाइकिल ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड्स व्हेन अ जीप इज एट अ डिस्टेंस डी अवे। तो कुछ सिचुएशन कुछ इस तरीके की दे रखी है। यहाँ पर कुछ जीप है आपकी, अगर ये कुछ जीप है आपकी, और यहाँ पर एक राइडर है। ठीक है, यहाँ पे राइडर है, यहाँ पे राइडर है ये। ठीक है, यहाँ पे राइडर बैठा है और ये वेट कर रहा है अपने फ्रेंड का। ठीक है, ये अभी इस वक्त जीप से डी मीटर की दूरी पर है। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ये आपको समझ लेना है। द पिक पॉकेट राइड्स ऑन अ मोटरसाइकिल वेटिंग अ फ्रेंड व्हेन जीप इज एट अ डिस्टेंस डी अवे। द मोटरसाइकिल स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। इसका एक एक्सेलरेशन हमको दे रखा है जिसका एक्सेलरेशन है ए, और द यूनिफॉर्म द शो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट विल बी पकड़ा जाएगा जब वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। तो ये तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये कि जब मैं अगर ये कहूँ आपसे कि ये कब पकड़ लेगा, मतलब ये बोला गया है कि ये जीप है, ये इस राइडर को, जो पिक पॉकेट है, जो चोर है, जो थीफ है, उसे कब पकड़ लिया जाएगा, जब वो डी मीटर डिस्टेंस से अब दूसरी चला था। जो जीप है ना, ये जीप है आपकी, ये डी मीटर की दूरी पर है, राइट, राइडर से। अब भैया इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, राइट। तो मैं अगर ये कहूँ कि जो इसकी जो दूरी है वो हो जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इनिशियल स्पीड इसकी जीरो होगी और एक्सेलरेशन ए है, तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि डी भी मतलब जीप भी आगे बढ़ेगी और तुम्हारा राइडर भी आगे बढ़ेगा। लेकिन जब इनिशियली जब उन लोगों ने स्टार्ट किया था वो डी दूरी पर स्थित थे, राइट। तो वो बोल रहा है कि वो कब पकड़ लेगा, पकड़ कब लेगा भाई, ये भी कुछ स्पीड से चल रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये जो डिस्टेंस चलेगा, मैंने बोला वो एस डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, ये जो राइडर है वो एस डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस चलने के बाद वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यू टी वाला टर्म खत्म हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम के बाद ये कुछ आगे बढ़ जाएगा, और उसी टी टाइम में ये जीप जो है ये भी थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी टी टाइम के बाद वो हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। यहाँ पे टाइम लगा लीजिए, वो टाइम वही वाला टाइम लगाएंगे जिस समय जितनी कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आएगा जहां पर जो जीप है वो राइडर को पकड़ लेगी। मैंने बोला वो जो टाइम है वो टी है, तो उस टाइम के बाद ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कुछ भी करेगा, हो सकता है जो भी करेगा वो यहाँ से पहले तो यहाँ तक जाएगा और फिर बाद में एस चलेगा, ये दूरी भी चलेगा ना, एस प्लस डी, इस तरीके से, राइट। क्योंकि पहले तो वो जो जब इनिशियली स्टार्ट किया था दोनों लोग चल रहे हैं तो दो डी दूरी पर था, लेकिन टी टाइम के बाद जो राइडर है वो हाफ ए टी स्क्वायर चल लेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और जो जीप है वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वो है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो टोटल दूरी जो चलेगी जीप वो चलेगी एस प्लस डी। एस कौन सी होगी, ये दूरी चलेगी इसको पकड़ने के लिए, और डी तो ये पहले से था यहाँ पे, और ये स्पीड इनटू टाइम, ये चलेगी इतनी स्पीड, मतलब इतनी दूरी चलेगा। तो एस की तो वैल्यू यहाँ रखी हुई है, आप एस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ रख दी है उठा के एस की जगह पे, और यहाँ पहले से डी है, और यहाँ पर पहले इक्वल टू वी टी है ना, इस तरीके से है। तो अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा संभाल के लिख लीजिए, वो हो जाएगा
ए टी स्क्वायर y2 प्लस डी माइनस वी टी, है ना, इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा और संभाल के लिख लीजिए तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2vt, है ना, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने क्या करा, दो से सब जगह मल्टीप्लाइड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा और ये माइनस 2vt, और जो डिवाइड करूंगा वो तो डिवाइड तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, देखिए ध्यान से। तो एक काम करिए, आप थोड़ा उसको रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करके आप जब लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रीअरेंज करके जब आप लिखेंगे तो दिखेगा आपको ए टी स्क्वायर माइनस 2vt, राइट, एंड प्लस का 2d इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, किसने टाइम के बाद पकड़ लेगा, है ना, शो दैट द पॉकेट विल बी कॉट इफ v इज इक्वल टू दिस। तो ये कितने टाइम के बाद पकड़ लेगा, टाइम पता लग जाएगा आपको। टाइम यहाँ से निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पे t की जो वैल्यू है, t की जो पावर है वो 2 है यहाँ पर, और यहाँ पे t की पावर 1 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके रूट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा t इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए रूट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, आप ये हाई स्कूल में पढ़कर आए हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका t का मतलब रूट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो b है, b यहाँ पर क्या हो जाएगा, b यहाँ पर है माइनस का 2v, a यहाँ पर है आपका, a आपका यहाँ पर a ही है ना, a इज जस्ट एन एक्सेलरेशन, और जो c है वो यहाँ पर प्लस का 2d है ना। अब आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए इसको। तो माइनस का b का मतलब क्या है, 2v हो गया ये, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 4ac होता है ना। तो a ये है आपका और c ये है, तो 4ac, तो 4 का मतलब 8 हो गया ये, और यहाँ पे ad हो गया ये, ठीक है। 4ac का मतलब यही हुआ कि दोनों हमने a और c को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 2a, राइट। जो टी स्क्वायर का जो टर्म होता है उसे a बोलते हैं, और यहाँ पर a जो है एक्सेलरेशन अपने आप में a ही है, राइट। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, जो रूट कब हमारे जो है रियल निकलते हैं, वो तब निकलते हैं जब ये जो वैल्यू है ना ये 0 से बड़ी हो। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से जब बड़ा होगा, और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये अगर मेरा 0 से बड़ा है, अगर ये मेरा 0 से बड़ा है, तो मेरे जो रूट निकलते हैं वो रियल निकलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं, है ना, राइट। सेम रूट ही निकलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं, रियल निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस में काट रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको निकालने के लिए, मतलब ये वाला जो टर्म है 4v स्क्वायर प्लस का 2ad, इसको 0 से बड़ा दिखाना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक स्लाइड ले लेता हूँ आपके लिए, और जो आपका क्या था यहाँ पर देख लेता हूँ, 4v स्क्वायर प्लस 2ad। तो 4v स्क्वायर प्लस 8ad है शायद, यहाँ पर 8ad है ये, और ये किससे, 0 से या 0 से छोटा होना, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए d की वैल्यू, है ना। d जो को क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये अगर ये बराबर या फिर बड़ा होगा तभी हमारे जो रूट्स हैं वो रियल निकलेंगे। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे रखा तो देखा हमने, जो 4v स्क्वायर है वो बड़ा या बराबर होगा 8ad से, और यहाँ से 4 से काट दीजिए इसे आप, 2 टाइम्स कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ad, और यहाँ पर जो v आ गया वो आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 2ad, राइट। यही आपको प्रूव भी करना था। आपने सीखा क्या यहाँ पे, आपने ये सीखा कि पहले तो जीप वाला जो था, जो पुलिस थी, और जो थीफ था, जो चोर था, वो अभी दी दूरी पर स्थित थे। अब ये दोनों किसी समय पर चलना शुरू करे होंगे। वो मैंने कहा कि जो बाइक वाला है वो t टाइम के बाद कुछ दूरी तय करेगा, उसी समय पर
ये भी तो चल रहा है टी टाइम के बाद। मैंने कहा ये टी टाइम के बाद एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है। जितनी टी टाइम में ये दूरी तय करेगा, मतलब बोले तो जो पिक पॉकेटर है, जो चोर है, जिसने टी टाइम में जितनी दूरी तय करेगा, और ये जो जीप वाला है ये दूरी डी तो करेगा ही करेगा, और साथ में वो दूरी भी तय करेगा जितनी उसने पिक पॉकेटर ने कर ली है। तो ये जो दूरी तय करेगा वो करेगा एस प्लस डी, और वो हो जाएगा वी टी। वी टी मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, वो क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाना होगा। तो वो कितनी दूरी तय करेगा जीप वाला, उसको डी तो करना ही पड़ना पड़ेगी, और साथ में उसकी दूरी भी तय करनी पड़ेगी जो तुम्हारे चोर ने करी है। तो यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ पे ये वैल्यूज, यहाँ पे जो आपने हाफ ए टी स्क्वायर रखी थी, हाफ ए टी स्क्वायर वो दूरी थी जो चोर ने तय करी थी, ये आपने रखा कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करके। आपको दिखा कि थोड़ी देर के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी में। टी एक वेरिएबल है और ये उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने इसको टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करी कि कितने टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर एक जो टर्म बना, यहाँ पर ये 4v² प्लस 2ad, ये अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तभी पॉसिबल है कि टी के जो रूट निकलेंगे वो पॉजिटिव मतलब डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो हमने क्या करा, इस कंडीशन का हमने इस्तेमाल किया और हमने ये चीज़ हमने प्रूव कर दी, राइट। ये जो टाइम निकलता, अगर ये जो टाइम निकलेगा ये वो टाइम निकलेगा कि जिस समय जीप जो पुलिस वाले हैं वो चोर को पकड़ लेंगे कुछ टाइम के बाद, ये वो समय निकलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने सीखा ये है कि आपका जो डिज़ाइन होगा वो तो क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ये सीखा कि आप किसी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट में कुछ चीज़ वैल्यू दिख रही है, 20 का -4ac वाला जो टर्म होता है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, उसको हम लोग 0 से बड़ा रखने पर हम लोग वहाँ से भी कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हो सकता है वहाँ पे वेलोसिटी इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हो, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ad दे रखा हो, क्योंकि जो IIT का जो पेपर होता है उसमें कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो कई एक ऑप्शंस जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। तो उस सिचुएशन में हो सकता है उसमें से एक आंसर ये भी हो, राइट। और टी की जो वैल्यू निकलेगी वो तो निकलेगी ही निकलेगी। ओके, टी की वैल्यू निकालने के लिए फिर वो आपको वैल्यू देगा कि भाई स्पीड कितनी थी जीप वाले की, मतलब आई मीन पुलिस वाले की, और एक्सेलरेशन कितना था, राइट। तो उस तरीके से वो वैल्यू फिट करके आप निकाल सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बहाने। आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 अबव द ग्राउंड, इट रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड रेजेज इटसेल्फ अप टू द सेम हाइट। ओके, take the starting point of the as the origin and vertical downward as the positive x-axis. Draw approximate plot versus plot of x versus time and v versus t and a versus t। मतलब हमको डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है, और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाना है। सिचुएशन ये दे रखी है कि आपको एक 19.6 मीटर की हाइट पे आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद वो ज़मीन से टकराई है, टकराने के बाद ये फिर से वापस आई है एट द सेम हाइट। ओके, तो आपको इस सिचुएशन को ड्रॉ करना है 3 ग्राफ्स में। तो आपके पास जो ये डिस्टेंस दे रखी है ये आपको पता है लगभग ये 9 जो वैल्यू होती है जी की उससे डबल है, क्योंकि जो वैल्यू होती है जी की वो होती है 9.8 और उसका ट्वाइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 19.6। तो अगर आपने बॉल को यहाँ से ड्रॉ किया है और उन्होंने कहा है कि इसको जो जब ये नीचे जा रही है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो आप, और ये पॉजिटिव मानना। जब इस चीज़ को पॉजिटिव मानोगे, जब नीचे आने पे आप पॉजिटिव मान रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ऊपर जाने पे आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इसको पॉजिटिव मान लो और वो भी एक्स डायरेक्शन मान लो। ओके, तो अगर आप किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर 0 होती है। अगर ड्रॉप शब्द आया है ऊपर से फेंकने पे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी ही होगी। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो यूटी, जो यूटी वाला जो टर्म होता है वो तो 0 ही हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है। और एक ही जगह पे हम लोग जी लगाते हैं,
राइट। हम जी कब लगाते हैं, जब मोशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रहा होता है, वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाते हैं, ना कि लीनियर एक्सेलरेशन। ए जब लगा होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, जब आपकी कार, बाइसाइकिल या कोई पार्टिकल चल रहा होता है स्पेस में। और यहाँ पे वही टी स्क्वायर हो गया। ये वाला जो टर्म है पूरा 0 हो जाएगा और डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास लिख कर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। जी ये हो गया आपका और टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आपको बोला है कि 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, इट रिबाउंड द सेम हाइट। तो आपके पास कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो हाइट है उन्होंने दे रखी थी क्वेश्चन में 19.6 मीटर, तो इससे तो डरना नहीं है, ये तो दे रखा है। अब मैंने कहा कि 1 सेकंड में ये कितना नीचे चला जाएगा। 1 सेकंड में अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से t बराबर 1 सेकंड में, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा g/2, क्योंकि t की वैल्यू मैंने 1 रख दी और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और g/2 का क्या मतलब हुआ, g की वैल्यू होती है 9.8, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 4.9, ओके। तो लगभग ये 4.9, मतलब 1 सेकंड में लगभग ये 4.9 डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। और अगर मैं 2 सेकंड में निकालूं, यहाँ पर अगर मैं t की वैल्यू 2 रख दूं, 2 सेकंड रख दूं, तब ये जो हाइट निकलेगी वो मैं देख लेता हूँ, हाफ g की वैल्यू तो g ही है और t की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 2 रखूँगा और वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 2g, और 2g का क्या मतलब है, 19.6 मीटर की हाइट। g की वैल्यू 9.8 होती है और उसको दुगना करने पर 19.6 आ जाएगा। मतलब पहले सेकंड में वो 4.9 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा और अगले सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में, वो कंप्लीट जो टॉवर था 19.6 मीटर का वो ज़मीन पे जाकर टकरा जाएगा। मतलब एक पहले सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा और दूसरे सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा, ओके। इस इंफॉर्मेशन को आपको एक्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब सिचुएशन क्या होगी कि आपकी जो बॉल है वो ग्राउंड पर आ चुकी है, अब ग्राउंड से फिर से रिवर्स बैक होगी। तो अब आपने कन्वेंशन अगर ये पॉजिटिव लिया है तो अगला कन्वेंशन आपको निगेटिव ऑटोमेटिकली लेना ही होगा। और ये जो एस होता है ये अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं अभी आपको इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इन तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी तो ये बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं वहाँ से मैंने चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका रिवर्स लेंगे तो इसी फॉर्मूले में आपको डिस्टेंस को माइनस में दिखाना होगा, डिस्प्लेसमेंट को माइनस में दिखाना होगा। उसका ये मतलब सिर्फ इतना होगा कि वो अपोजिट एक्स डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आपने डाउनवर्ड एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था। अब बॉल ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव माना जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ना लिखते हुए नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ एक। अब आप ये मत करिएगा कि आप टाइम की जो वैल्यू है वो 3 सेकंड लगा दें और एस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ जाएगी वहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 9/2g हो जाएगा, और जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ को है और फाइनली 2 सेकंड में नीचे आई है और 2 ही सेकंड में ये चीज़ ऊपर भी जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई आपको ये बताया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तीसरे सेकंड में कितना हुआ, 14 सेकंड में कितना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसने कहा है कि अगर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे के वो आपसे ग्राफ पूछेगा, वो आपको बताना है। अब आप खुद सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है जब बॉल ऊपर से नीचे आई है, अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, राइट। और अगर आप इसको एक्स वर्सेस टाइम में ड्रॉ करेंगे तो स्पीड के बारे में अगर आप बताएं एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो स्पीड बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पे। अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड घटने लगेगी। फाइनली 2 सेकंड में स्पीड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा और 2 ही सेकंड में स्पीड कम हो जाएगी। तो मतलब 2 सेकंड में जो स्पीड होगी वो बढ़ रही है, तो उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। देखिए
यहाँ पर मैं x वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं। x मतलब यहाँ पे मैंने जो s मान लेता हूँ, चलो यहाँ पे s लिख लेता हूँ जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पर टाइम लिख लेता हूँ। अब उन्होंने कहा कि भाई t से 2 सेकंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो 19.6 हो गया। कहा नहीं है, ये हमने निकाला है। तो 2 सेकंड कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब जो है वो 19.6 हो गया। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया। 19.6 मीटर की हाइट है ये। अब यहां से क्या होगा, अभी आप सोचते होंगे कि आपने ये वाला ग्राफ क्यों ड्रॉ किया, और ऑफ कोर्स ये सवाल बनता है कि आपने यही ग्राफ क्यों ड्रॉ करा कुछ इस तरह से। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्लोप जो होता है वो स्पीड को बताता है, और यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है तो स्लोप हर पॉइंट पर इंक्रीज होना चाहिए, हर पॉइंट पर स्लोप इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप हर पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर स्लोप ये आएगा, इस पॉइंट पर ये आएगा, इस पॉइंट पर फिर ये आएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या था, पहले इतना एंगल था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और फाइनली इंक्रीज होते होते बढ़ता चला गया, है ना। तो आप स्लोप की अगर बात करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में तो वो स्पीड को बताता है ना। तो मतलब जो 2 सेकंड में जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी अपनी, 2 सेकंड में स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गई। और ये मैंने ये कर्व जो है कुछ इस तरीके का इसलिए ड्रॉ करा है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशनशिप होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। यहां पर ये कुछ पैराबोलिक कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होना शुरू हो जाएगा और मतलब स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। स्पीड कम होना शुरू को मतलब ये हो गया कि पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा। तो मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और स्लोप भी कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, स्लोप क्या होगा, हमेशा घटता रहेगा, ठीक है। तो स्लोप इस सिचुएशन में घटता रहेगा हर बार में, ओके। स्लोप यहाँ मैक्सिमम था और फाइनली स्लोप क्या हो गया, घटता रह रहा है, घटता रह रहा है, घटता रह रहा है। फाइनली क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा क्योंकि स्पीड क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होगी आपकी, घटना शुरू हो गई जब वो पार्टिकल नीचे से ऊपर गया है। अब अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप कॉमन सेंस से मुझे बताइए कि जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो वहां पर जो फॉर्मूला लगेगा v = u + at लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है, क्योंकि वेलोसिटी की पावर जो है 1 है और टाइम की पावर भी 1 है। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि वेलोसिटी 2 सेकंड में, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल जो है ड्रॉप करा गया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हर सेकंड में जो स्पीड होगी v बराबर क्या हो जाएगी, पहले सेकंड में अगर हम लोग पहले सेकंड के लिए निकालें तो ये आ जाएगी आपकी, और ए ना लगा के यहाँ g लगाएंगे हम लोग, ये g लगा दिया और ये हो जाएगा g × 1। और अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, मतलब t = 2 सेकंड में क्या होगा वेलोसिटी, वो हो जाएगी 2g, है ना। और तीसरे सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड में पार्टिकल जो होगा अपनी मैक्सिमम पोजीशन नीचे तक आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। अब जो स्पीड जो है रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेट लाइन का है, और जो है स्पीड है कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे और यहाँ पे टाइम। अब आप देखेंगे कि 2 सेकंड में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़कर मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाएगी 2 सेकंड में, और 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या होगी, एकदम अपोजिट हो जाएगी। जैसे आप फेंकेंगे, फेंकने के बाद आपका जो पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी और अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी ऊपर जाने के लिए। तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है 2 ही सेकंड, ये दूसरे सेकंड की टाइम हो रहा है ना, ये दूसरे सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पे 2 सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पर भी 2 सेकंड की बात हो रही है। 2वें सेकंड के बाद जस्ट वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। तो अब यहाँ से आगे नहीं ड्रॉ करेंगे, नीचे से ड्रॉ करेंगे, तो वेलोसिटी एग्जैक्टली अपोजिट हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो होगा ये पॉजिटिव हो गया, पहले 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हो गया 2g स्पीड,
ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस का 2g एग्जैक्टली उसी समय पर, ठीक है, ये हो गया माइनस का 2g, ये प्लस का 2g हो गया यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और उसी समय पर जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी, टकराने के जस्ट ऊपर को आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाएंगे। स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ करा है क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का है। अब अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन को भी बोला गया कि एक्सेलरेशन भी ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन का कर्व है, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की अगर आप लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन का ही कर्व होता है। क्या आप ये बताइए 2 सेकंड के बाद, मतलब पहले सेकंड में दूसरे सेकंड में क्या जी की वैल्यू चेंज हो रही है? तो जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, राइट, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। मैं यहाँ पे ये चीज मिटा दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन वर्सेस जो टाइम का ग्राफ होगा वो कुछ मैं यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि 0 सेकंड में एक्सेलरेशन, मतलब जब छोड़ा तब भी एक्सेलरेशन जी ही था, और फाइनली 2 सेकंड के बाद भी एक्सेलरेशन जी ही है। अब क्या होगा, एकदम एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, एक तो पॉजिटिव इन फेवर ऑफ हो जाएगा और एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा, तो डायरेक्शन एकदम चेंज हो जाएगी। तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर एग्जैक्टली एक्सेलरेशन निगेटिव है, राइट। एक्सेलरेशन किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। अब जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू पॉजिटिवली है ऊपर से नीचे आने पे, और नीचे से ऊपर जाने पे जी की वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर जी ये हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन चेंज थ्रू आउट द जर्नी, अगर आप ऊपर जाएँ या नीचे वो चेंज नहीं होता है, बट कन्वेंशन चेंज हो जाता है। अगर आप इन फेवर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ आ रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ को आ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जी जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो आप जी जो है वो निगेटिव का लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बस ये डायरेक्शन का अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिखा दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखा दिया, फाइनली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखा दिया। ये हमने पैराबोलिक ड्रॉ करा है क्योंकि रिलेशनशिप पैराबोलिक था, ये स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप था, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का रिलेशनशिप है क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन का होगा, और एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं होता है, जी का जी ही रहता है, बट साइन कन्वेंशन की वजह से हम लोगों ने ये ऊपर नीचे कर रखा है, ठीक है। ये दूसरा सेकंड की बात हो रही है, 2 सेकंड तक यहाँ तक होगा, 2 सेकंड के बाद जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चन कराया था वो फ्री फॉलिंग बेस पर ही था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यूनिफॉर्म अजम्पशन करे थे। लेकिन अब हम अगर लेट्स से कोई बॉल अगर आप ऊपर फेंकते हैं, आपने यहाँ पर एक बॉल थी आपके पास, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और आपने इसको ऊपर फेंका कुछ वेलोसिटी u से, तो कभी ना कभी ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। अपनी मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, लेट्स से मैंने स्केच की मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक की है ना, तो मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैक्सिमम हाइट है, ओके। अब इसने जो वेलोसिटी से आप फेंकेंगे वो u से फेंका आपने, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये कितने टाइम के बाद अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, तो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब ये हुआ कि जब अगर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है फाइनल वाली वो 0 हो जाती है। हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u से लिख रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से लिख रहे हैं, तो v इस सिचुएशन में आके 0 हो जाता है जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगर आप कोई बॉल फेंकते हैं, बॉल फेंकने का अगर आपने किसी u वेलोसिटी से फेंका है, तो फाइनली वो अपने टॉप पोजीशन में जाके उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। तो उस सिचुएशन में अगर आपको टाइम निकालना है कितने टाइम में पहुंचा है, तो पहला फॉर्मूला लगा लीजिए, v = u + at। अब यहाँ पर a न लगा के आप g लगाएंगे हर बार में, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अगर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं तो आपको a की जगह पे g लगाना होता है। और फाइनली अगर इस कंस्ट्रेंट को देखें कि v जो है 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो आपका ये जो सिचुएशन है यहाँ पर v 0 हो जाएगा। और अब आप
सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो g है वो पॉजिटिव का ना रह के निगेटिव का हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो g है वो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, इसलिए g जो है निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 ही होने वाली है। आप यहाँ से कह सकते हैं जी टी इज इक्वल टू यू, और t बराबर हो जाएगा आपका u बाई जी। ठीक है भाई, ये आपके पास वो टाइम निकल कर आ गया कि पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक काम करो, मैक्सिमम पोजीशन निकाल, मैक्सिमम हाइट निकाल दो, आपने एक जो है t टाइम के मतलब u बाई जी टाइम के बाद पार्टिकल अपनी इनिशियल मतलब ग्राउंड से अपने टॉप हाइट तक पहुंच जाएगा, और वहाँ पर हम लोगों ने कंस्टेंट लगा के अपना टाइम निकाल लिया। वो हाइट कितनी होगी वो बताना है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो आपको बताना है कि किस हाइट तक जाएगा मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, तीसरा फार्मूला लगा लीजिए। तीसरे फार्मूले में फ़ायदा ये होगा कि आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि फाइनली मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए v जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब v 0 होगा यहाँ पर, और u जो है आपके पास u दे रखा है, यहाँ पे a ना लगा के आप g लगाएंगे, वो भी किसका, माइनस का g लगाएंगे, है ना। तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का 2gs हो गया। s यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको s ना लिख के h मैक्सिमम लिख लेता हूँ, है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने सारी कंस्टेंट लगा दी यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2gh मैक्सिमम। h मैक्सिमम बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, hm लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो hm जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका u स्क्वायर बाई 2g। ये आपके पास मैक्सिमम हाइट आ गई। इस हाइट पर ये मैक्सिमम हाइट इतनी दूरी तय करेगा जब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है तब, राइट। इसी तरह से हम लोग कंस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो आप g नेगेटिव लेंगे, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ आ रहे हैं तो g को पॉजिटिव लेंगे, और जो आपका टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का वो u बाई जी लगेगा, और मैक्सिमम हाइट जो होगी वो u स्क्वायर बाई जी हो जाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि तीसरा वाला जो फॉर्मूला आपने लगाया है वो ना लगा के अगर आप दूसरा वाला लगाते s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट टी स्क्वायर के, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलता, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे t का इस्तेमाल करना होगा, राइट। आप जब t का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी u है, और t की जगह पे आप रख देंगे u बाई जी, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर जो हो जाएगा हाफ g लगा देंगे, g की जगह पे, और t की जगह पे आप u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि आपका स्क्वायर है यहाँ पे, और g से g कट जाएगा, और फाइनली आपका u स्क्वायर बाई जी, और ये है u स्क्वायर बाई 2g। तो फाइनली आपको कितना दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, आपने u स्क्वायर बाई जी में से u स्क्वायर बाई 2g घटा दिया तो आपको u स्क्वायर बाई 2g मिलेगा। ये आपकी फाइनली मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। आप किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं थोड़ी देर को यहाँ पर रोक रहा हूँ वीडियो को, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराता हूँ।